मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पीछे जो पूरा फ्रेम है वो अब बदल चुका है। मैं पिछले 2 हफ्ते से अपने गांव में था और वहां पे आपको अलग तरह के फ्रेम दिख रहे होंगे। तो अभी अपने गांव से वापस आ गया हूं। और जानते हैं आप कि गांव से जब कोई वापस आता है तो अपने लोगों को जब बहुत प्रेम करता है तो थोड़ा सा तो उसका मन हल्का सा भारी हो जाता है। तो मैंने आज जो है दोबारा से अपना जो पूरा कामकाज है फिर से शुरू किया है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और ये जो विषय है, ये विषय इस्लामी देशों में चल रहे भयंकर युद्धों का है। रमज़ान का महीना बीत ही नहीं पाया है, रमज़ान का महीना अभी चालू ही है और ईद के पहले बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े कोहराम मचना इस्लामी मुल्कों में शुरू हो चुके हैं। और बहुत बड़ा हमला, ज़बरदस्त हमला वो एक और इस्लामी मुल्क में हुआ है। भारी संख्या में लोग मरे, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं। तो ये सब कुछ जो पाक महीने में हो रहा है, तो आज इसकी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक अपील है, और वो अपील ये है कि हमारे ये जो वीडियो है, ये जो हमारा चैनल है, इसकी हमने एक छोटी सी फीस रखी है 100 रुपये की। और आपसे हमारी एक ये गुजारिश है कि आप ज़रूर जो है हमें ये फ़ीस अदा करें, ताकि हम अपना काम बेरोक टोक तरीके से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अफ़गानिस्तान पर हुए एक बहुत बड़े हमले की। मित्रों अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल था, और ये जो अस्पताल था ये 2000 बेड्स का अस्पताल था। यानी यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भर्ती थे अपना उपचार कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन ईद के ठीक पहले, जब ईद का जश्न मनाने वाले थे पूरे इस्लामी मुल्कों में, उसके ठीक पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस नशा मुक्ति अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह हमला इतना बड़ा है कि इसमें 400 से ज़्यादा लोग, अब तक 400 से ज़्यादा लाशें जो है वो यहाँ से निकल चुकी हैं, और 250 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने ईद के पहले एक इस्लामी मुल्क को, जो कि एक इस्लामी अमीरात लगाता है अपने नाम के आगे, ऐसे मुल्क को बहुत मतलब ईद की खुशी को पूरी तरह से पाकिस्तान ने मातम में बदल दिया है। और ऐसा नहीं कि ये जो मातम है सिर्फ अफ़गानिस्तान में चल रहा है। मित्रों अब इसके पलटवार में अफ़गानिस्तान का जो तहरीक तालिबान है वो ईद के मौके पर नया मातम देने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की हालत ये है पाकिस्तान में इतने धमाके हो रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े धमाके लगातार। पेशावर, क्वेटा, सारे जो पठानों के इलाके हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं कि अब इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है कहीं पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री खुल करके पूरे अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की जो है लगातार घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया पूर्ण युद्ध करेंगे, पूरा अफगानिस्तान को ख़त्म करने के लिए कस्में खाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक ऐसी स्थायी दुश्मनी की लकीर खींच गई है कि जिसका पूरा आनंद जो है वो भारत उठाएगा। भारत ने इस बीच में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। भारत ने ये कहा है कि एक नशा मुक्ति के लिए जो अस्पताल था उस पर हमला करना सीधे सीधे एक नरसंहार है, मानवता के खिलाफ है। और ये पहली बार है, मैं समझता हूँ, कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में सीधे सीधे उसने एंट्री मारी है और सीधे सीधे उसने अफगानिस्तान का पक्ष लिया है। चाणक्य ने जो बात कही थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसी नीति पर भारत जो है वो लगातार चल रहा है। और अब अभी असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्यों शुरू होने वाला है? क्योंकि आप सोचो पाकिस्तान की बिल्कुल वही स्थिति होने वाली है जो हम कई बार देखते हैं कि भारत में नजर आती है। कैसे? आप जानते हैं भारत में लगभग 20% के करीब मुसलमान हैं, और पाकिस्तान ये सोचता है कि ये जो मुसलमान भारत के अंदर रह रहे हैं ये दरअसल गजवाए हिंद का एसेट है, गजवाए हिंद का हथियार है। आप जानते हैं जब पाकिस्तान जीतता है तो कई बार हमारे यहाँ पे मुस्लिम इलाकों में पटाखे वगैरह फूटते रहते हैं। बिल्कुल ठीक वही स्थिति पाकिस्तान के अंदर है
कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, अगर अफगानिस्तान जीत जाती है, पठान जीत जाते हैं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, पाकिस्तान के पठानी इलाकों में वहाँ पर पटाखे फूटते हैं। तो बिल्कुल वही स्थिति वहाँ पर। तो अभी स्थिति ये है कि जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो ये सोचता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पठान रह रहे हैं वो उसका एसेट है, और तहरीके तालिबान जो है इन सब का उपयोग कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कुल लगभग 4 करोड़ पठान रहते हैं, 4 करोड़ पश्तून रहते हैं, और इन सबकी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तालिबान से जाकर जुड़ती है। अब अगर अफगानिस्तान पे इस तरह के लगातार हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर सोचिए कि 20% आबादी पठानों की है। अब ये पाकिस्तान में पूरे फैले हुए हैं। अब अगर इन्होंने इस तरह से हमले शुरू कर रहे हैं, जो तरह तरह के, अभी तो पेशावर क्वेटा में हमले शुरू कर रहे हैं, अगर ऐसे ही इन्होंने पूरे देश में शुरू कर दिया, पागल हो गए सारे पठान। अगर पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद वहाँ पे भयंकर शुरू हो गया तो सोचो आपकी पाकिस्तान की क्या दुर्दशा होने वाली है। मतलब पाकिस्तान अपनी पूरी भद पिटवाने की तैयारी जो है वो लगातार कर रहा है। तो आप सोचिए कि 24-25 दिनों से लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में रमज़ान के मुबारक महीने में अब तक जो है 1.5 लाख मुसलमान अपना घर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में छोड़ चुके हैं। यानी कौन इफ्तार की बात करे, कौन सहरी की बात करे। अगर सही में देखा जाए तो कहीं पे इफ्तार और सहरी अगर हो रही है ढंग से तो हिंदुस्तान में हो रही है। बाकी इस्लामी मुल्कों में तो इफ्तार और सहरी भूल जाइए, वहाँ क्या हालत है भैया। लड़ पड़े हैं आपस में लोग, मर रहे हैं आपस में लोग, कट रहे हैं आपस में लोग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो पूरा पलायन हो रहा है ये अफगानिस्तान में चल रहा है, भाई साहब गदर है। बिल्कुल ऐसा ही पलायन जो है वो इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं, ईरान के अंदर देख रहे हैं। जनता जो है वो ठिकाने ढूंढ रही है, कहाँ उनको सुरक्षित ठिकाने मिले जहाँ पर कि वो रह सके। इफ्तारी, सहरी, ये सब जो है ईरान में मुश्किल है, हालत उनकी ऐसी है। और हर दिन ईरान जो है वो 250 इलाकों पर, हर दिन इजराइल जो है वो ईरान के 250 इलाकों पर हमले कर रहा है। और इसके बाद भी सोचिए हालत ये कर दी इजराइल ने, इजराइल के ऊपर भी हमले होते हैं, ईरान हमले करता है, लेकिन ईरान ने, आप सोचिए कि अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर में लगभग 500 बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो अब तक ईरान ने इजराइल पर चलाए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो उनकी जो ज़मीन पर हिट करने की जो आवृत्ति है, जो गणना है, संख्या है, बहुत ही कम है। बहुत कम कैजुअलिटी जो है वो इजराइल में रिपोर्ट की जा रही है। और सोचिए कि एक तरफा युद्ध जो है, एक तरफा मार खा रहा है ईरान। अभी 1 हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 5000 ईरानी कमांडर, मतलब ईरानी कमांडर सैनिक दोनों जो जोड़े अगर, तो अब तक 5000 के करीब मर चुके हैं इस सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। और रमजान का पूरा आंकड़ा निकालेंगे अगर पूरे महीने का, तब तो हालत ही ख़राब है भाई साहब, हज़ारों की संख्या में लोग मरे। लेकिन इसके बाद भी अब भारत के अंदर बैठ करके बहुत सारे जो तमाम इस्लामी अमीरात के किस ख्वाब देखते हैं, वो रोज़ नए नए यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं साहब कि ये ईरान ने यहाँ पे मार दिया, वहाँ पे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फू फा कर दिया, बम तमाशा फोड़ दिया। कुछ होना नहीं है, मर ईरानी रहे सारे के सारे, लेकिन वो बता रहे साहब कि नहीं ईरान जीत रहा है। ये स्थिति है। तो अभी जो आप ये समझ लीजिए कि जो वहाँ पे हम हरमुज का जल डमरू मध्य है, इसको लेकर के अभी ट्रंप ने एक और चाल चली है। ट्रंप ने बड़ी चतुराई से काम किया है। ट्रंप ने कहा कि पहले तो फंसा दिया उसने जल डमरू मध्य को, और इसके बाद उसने अभी कह दिया कि साहब, अमेरिका ने अब उसने ये कह दिया कि साहब जितने भी यूरोप के देश हैं, चाहे नाटो के देश हैं, आके हमारे साथ खड़े हो जाएं। अब ये नाटो के जो देश हैं ये उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, ये यूएस के साथ में आ नहीं रहे। तो यूएस को बहाना मिलेगा धीरे से। यानी अमेरिका, जो ट्रंप जो है बहुत चतुर है, वो ये सब चीज़ों को बहाना मानेगा भाई साहब बाद में कि देखो यार ये सब आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप हमसे मतलब रखना कि हम आपका साथ देंगे। फिलहाल जो भी है अभी तक की स्थिति ये है भैया कि जो जल डमरू मध्य है वहाँ पे लगातार अभी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि रूस के और भारत के और चीन के जो जहाज़ हैं उन जहाज़ों को छोड़ दिया है ईरान ने, और इसके लिए मैं अपने भारत सरकार की कूटनीति की, विदेश नीति की तारीफ़ भी अवश्य करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं विदेश नीति के मोर्चे पे। तो आप ये समझिए कि ईरान का युद्ध जो है कहीं से भी ख़त्म होता अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। इराक में हमले हो रहे हैं, बगदाद के पास जो अमेरिकी दूतावास है वहाँ पे उसके पास में हमले हो रहे हैं। लगातार इन हमलों से मिडिल ईस्ट पूरा थर्राया हुआ है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में इनके पास जो है वो एक चैन से इफ्तारी कर लें, चैन से सहरी कर लें, इसका भी इनके पास मौका नहीं है। इजराइल ने इनको इस तरह से मारा है, और ईरान ये सब मिल करके जो करते हैं, याद कीजिए ईरान ने हमला कब किया, ये हमास ने हमला कब किया था,
जब जो है 7 अक्टूबर को ये 2023 में हमास ने हमला उस वक्त किया था इजराइल के ऊपर, जब वो लोग अपना एक त्यौहार मना रहे थे, जिनका बड़ा त्यौहार था। इसी तरह से ठीक इजराइल ने पलटवार किया, उसने भी बिल्कुल इनके त्यौहार के दिन, रमजान जब आता है तब इसने हमला किया। अच्छा, अब आप देखिएगा, अभी ईद आने वाली है ना, अभी ईद के पहले, ईद के एक दिन पहले देखिए क्या कोहराम मचता, अभी आप देखिएगा पूरा, आपको पिक्चर जो भी यहाँ पे दिखेगी आपको हम सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। तो आपसे हमारी ये प्रार्थना है भैया कि आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को ज़रा पूरा देख लिया है तो उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी विचार क्या है, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।